हेलो क्लास 12th वेलकम इन फिज़िकल एजुकेशन क्लास। आज हम बात करेंगे लॉड्रोसिस की। लॉड्रोसिस का मतलब होता है आगे की तरफ का कुबड़। आगे की ओर कुबड़ यानी लॉड्रोसिस में रीढ़ की अस्थियां ऊपर से नहीं अपितु नीचे से आगे की ओर झुकी होती हैं। इस प्रकार की आकृति में चलने व खड़े होने में काफ़ी समस्या उत्पन्न होती है। शरीर अकड़ा हुआ रहता है, व्यक्ति को शर्म तथा हीनता महसूस होती है। आगे की ओर के कुबड़ को प्रारंभिक अवस्था में ठीक किया जा सकता है। अब जो आपका लॉड्रोसिस है, इसके क्या कारण होते हैं? लॉड्रोसिस के कॉजेज़ ऑफ लॉड्रोसिस जनरली इम्बैलेंस डाइट, अगर आप खाना ठीक से नहीं खाते हैं, पोषण आप बॉडी को ठीक से नहीं मिलता है। इम्प्रॉपर एनवायरनमेंट हेल्दी नहीं है, धूप हवा पानी कुछ नहीं आती है, बहुत सीलन भरे कमरे में रहते हैं या जहाँ प्रकाश की सुविधा नहीं है, बिल्कुल घुटन है, ऐसे एटमॉस्फेयर में रहने वाले बच्चों को लॉड्रोसिस हो जाता है। इम्प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ मसल्स का ठीक से मांसपेशियों का डेवलपमेंट नहीं होना, मोटापा, डिजीजेज अफेक्टिंग वर्टिब्रा एंड द स्पाइनल मसल्स, कोई रीढ़ की हड्डी की बीमारी हो जाना लॉड्रोसिस का कारण होता है। एडिशन ऑफ दीज कॉजेज, नॉट परफॉर्मिंग एक्सरसाइज एंड ईटिंग एक्सेसिव फूड आर ऑल्सो द मेजर कॉज ऑफ लॉड्रोसिस। लॉड्रोसिस के लिए ध्यान से सुन लीजिए, अगर कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करता है, एक्सरसाइज नहीं करता है, बहुत ज़्यादा खाना खाता है, तो ये भी लॉड्रोसिस होने के कारण है। प्रिकॉशंस के लिए बैलेंस डाइट शुड बी टेक, बैलेंस डाइट लेना चाहिए। ओबेसिटी शुड बी केप्ट अवे स्पेशली इन अर्ली एजेस, बहुत छोटी उम्र में ही अगर मोटापा बढ़ने लग जाए तो मोटापा कंट्रोल करना चाहिए। दूसरा, द बॉडी शुड बी केप्ट स्ट्रेट वाइल कैरिंग वेट, बॉडी हमेशा सीधी रहनी चाहिए जब वेट उठाते हैं। जब कोई भी भारी वेट उठाएं तो हमेशा बॉडी स्ट्रेट रहे। एक्सेसिव इनटेक ऑफ फूड शुड बी अवॉइडेड, ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए अगर लॉड्रोसिस हो गया है। लॉड्रोसिस में कुछ रेमेडीज़ हैं, जो कुछ एक्सरसाइजेज हैं वो आप कर सकते हैं। वाइल मेंटेनिंग अ स्टैंडिंग पोजीशन, बेंड फॉरवर्ड फ्रॉम हिप लेवल, रिपीट दिस एक्सरसाइज 10 टाइम्स। सीधा खड़े हो जाएं और अपने हिप से अपनी बॉडी को पीछे आगे की तरफ झुकाएं और 10 मिनट तक आगे पीछे करें तो इस एक्सरसाइज से भी ठीक होता है। लाई डाउन ऑन योर बैक एंड रेज योर हेड, पीठ के बल लेट जाएं और धीरे धीरे सर को उठाएं। सिटअप्स कर सकते हैं, हल आसन कर सकते हैं। इस तरह के टो टचिंग एक्सरसाइज शुड बी डन फॉर एटलीस्ट 10 टाइम। लेट के अपने टोज़ को बार बार उठ के छूइए, इससे इस एक्सरसाइज से भी बहुत जल्दी लॉड्रोसिस ठीक किया जा सकता है। लॉड्रोसिस रीढ़ की हड्डी की ही बीमारी है। और इसके बाद आज हम बात करेंगे स्कॉलियोसिस की। स्कॉलियोसिस रीढ़ की हड्डी से ही जुड़ा है और इसमें रीढ़ की अस्थियां एक ओर झुक जाती हैं। ध्यान से समझिए स्कॉलियोसिस को। रीढ़ की अस्थियां शरीर की दाईं या बाईं ओर मुड़ना स्कॉलियोसिस कहलाता है। स्कॉलियोसिस का अर्थ है मुड़ना, ऐंठना या घूमना। वास्तव में इसमें बराबर की तरफ कर्व होता है और इसे स्कॉलियोटिक वक्र कहते हैं। एक तरफ इसमें देखेंगे आप कर्व आ जाता है और इस कर्व को स्कॉलियोटिक कर्व कहा जाता है। यदि रीढ़ की अस्थियों में यह वक्र गोलाई बाईं ओर हो तो सामान्यतः सी शेप का एक कर्व या वक्र बन जाता है। और अगर कई बार ये वक्र दोनों ओर भी हो सकता है, जिसे हम एस वक्र कहते हैं। तो ये ध्यान रखिए, स्कॉलियोसिस में सी और एस दो आकार का वक्र बनता है, कर्व बन जाता है। ये रीढ़ की हड्डी इस तरह से मुड़ जाती है। तो स्कॉलियोसिस जो है वो बहुत पेनफुल होता है। Causes of scoliosis में scoliosis may be due to the many reasons, but the main reason are diseases in the joint of bones, underdevelopment leg,
बहुत सारे कारण हैं स्कॉलियोसिस होने के लिए, लेकिन कुछ कारण हैं जैसे हड्डियों के जोड़ों की कोई बीमारी हो जाना, पैरों की मसल्स का और पैर का ठीक से डेवलप नहीं हो पाना, पैरालिसिस यानी लकवा मार जाना, रिकेट्स जो कि विटामिन डी की कमी से होती है उसकी वजह से हो सकती है, बहुत ज़्यादा अपने कंधों पे भारी बोझ लेके चलने से, अनहेल्दी कंडीशन, इनएडिक्वेट लाइटिंग अरेंजमेंट, अगर कमरे में सूर्य का प्रकाश नहीं आता है या फर्नीचर्स ठीक नहीं है, अनकंफर्टेबल डेस्क है, पार्शियल डिफेंस है, द रॉन्ग स्टैंडिंग पोस्चर है, इट मे बी कॉज बाय द कॉग्निटिव एंड एक्वायर्ड एबनॉर्मेलिटीज़ ऑफ द वर्टिब्रेट मसल्स और नर्व्स। तो स्कॉलियोसिस के ये आपको कुछ कारण बताए गए हैं। ऐसे कारणों की वजह से स्कॉलियोसिस हो सकता है। हमेशा जिस भी घर में आप रहें उसके खिड़की और दरवाजे सुबह के समय ज़रूर खोलने चाहिए। कमरे के अंदर लाइट का आना, प्रकाश आना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल घुटन भरे, सीलन भरे कमरे में रहने से आपको काइफोसिस, लॉर्ड्रोसिस और स्कॉलियोसिस ये तीनों हो सकता है। और बैलेंस डाइट का होना बहुत ज़रूरी है। खाना खाएं, चाहे कम ही खाएं, लेकिन पौष्टिक खाएं। प्रिकॉशन, इसकी सावधानियां क्या हैं स्कॉलियोसिस की? बैलेंस डाइट शुड बी टेकन, बैलेंस डाइट लेना चाहिए, संतुलित आहार जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स ये सब प्रचुर मात्रा में होना चाहिए। बच्चों को हरी सब्जी, सोयाबीन, राजमा, छोले, दालें ये अच्छी तरह खाना चाहिए। स्टडिंग शुड बी अवॉइडेड इन साइडवेज बेंडिंग पोजीशन, एक तरफ मुड़कर लेटकर पढ़ना नहीं चाहिए। अवॉइड वॉकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम वाइल कैरिंग वेट इन वन हैंड, एक ही हाथ में भार लेकर लंबे समय तक नहीं चलना चाहिए। स्कॉलियोसिस में ध्यान रखिए, एक ही डायरेक्शन में एक हाथ पे बहुत ज़्यादा भार लेके नहीं चलना चाहिए। रेमेडीज़ में आप ध्यान से देखिए, स्कॉलियोसिस कैन बी रेमेडिड बाय डूइंग द फॉलोइंग एक्सरसाइज। कुछ एक्सरसाइजेज हैं जिसको करने से आप स्कॉलियोसिस से आपको मुक्ति मिल सकती है। जैसे बेंडिंग exercise should be done on the position side the C-shaped curve. Hold the horizontal bar with the hand and let your body hang for some time. horizontal bar पे लटकना चाहिए। Hold the horizontal bar with your hands and swing your body in the left and right side. horizontal bar को पकड़ के लटकिए और अपनी बॉडी को लेफ़्ट और राइट झुलाइए। स्विम बाय यूजिंग द ब्रेस्ट स्ट्रोक टेक्निक। तो इन सब एक्सरसाइजेस से स्कॉलियोसिस जो है वो रिकवर हो सकता है। तो आज हमने इस वीडियो में लॉर्ड्रोसिस और स्कॉलियोसिस के बारे में आपको बताया। तो इस वीडियो को बार बार देखिए और समझने की कोशिश करिए कि ये क्या है।